नमस्कार भाइयों। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया स्टोरी। ये जो स्टोरी है बेसिकली एक लड़की की है जो पूरी फैमिली के साथ होती है ये घटना। ठीक है, तो ये जो लड़की होती है बेसिकली होती है बंगाल से, यानी कि बंगाल में इन लोगों ने बिल्डिंग खरीदते हैं, घर खरीदते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब घर खरीद के वहाँ पे जब रहने जाते हैं, है ना, तो जैसे रहने जाते हैं तो एक पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी आते हैं कि आपने लिया घर, रह पाओगे आप? मतलब कैसी सवाल था। मतलब एक पूछता है ना कि आपने लिया तो रह पाओगे, कैसा सवाल है, कैसा सवाल ना भाई। लाइक ऐसा बोलिए जैसे कि हम तो रहते ही नहीं, हम तो जंगल में रहते हैं, है ना, मतलब हम रहने आता ही नहीं घर में। मतलब बेतुका सवाल था ना, सिंपल सी बात है, बेतुका सवाल था, है ना। तो फिर है ना, तो वो चली गई बोल करके ऐसे। तो इन लोगों ने जो डेसू के मम्मी वगैरह इन लोगों ने सोचा अरे चलना पागल वागल होगी या हमें देख के जल रहा होगा, क्योंकि देखो सिंपल सी बात क्या होता है आज की डेट में, अगर कोई एक घर लेता है ना, और बड़ी बिल्डिंग होता है, अच्छा खासा घर, तो सिंपल सवाल है कि यार जल जाता है सामने वाला, जेलस फील होता है ना। तो उन लोगों ने ऐसा सीरियस लिया, इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया और उनको लगा कि ये जेलस है, तो वो लोग चले गए। तो यहाँ पे क्या होता है, देशों की पूरी फैमिली घर की सफाई वगैरह बढ़िया से करते, सफाई वगैरह की जो भी अलमीरा वगैरह कपड़ा वपड़ा जो भी होता है वो सब कुछ अच्छे से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद होता है शाम। अब जैसे शाम होता है तो देशु क्या होता है, फ़ोन पे जाती है बात करने। देखो उसके चुल मची होती है ना नए-नए एज में भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो वो बात कर रही होती है जा करके उसके घर के बगल में कुआँ होता है, कुआँ के पास एक होता है पेड़ होता है नारियल का। ठीक है, तो वहाँ पे जाकर के कुछ बैठने वाला होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे बैठ कर के आराम से बाल घोट कर के बातें करती थी। बातें करती थी, बाकी जो पूरी फैमिली थी लाइक डेसू वगैरह ये लोग फ़ोन यूज़ करते थे। क्योंकि आप आज की डेट में तो आपको पता ही है घटना कम से कम 2012 की है। उस टाइम पे फ़ोन हुआ करता था, फ़ोन वगैरह चलाते थे, ठीक है? तो क्या होता था कि फ़ोन-वोन चलाते थे, तो ऐसे ही करते-करते फिर क्या होता है, ऐसे ही करते-करते मोटा-मोटा 2 से 3 महीने बीत गए। जब 2 से 3 महीने बीत गया ना, तो क्या हुआ कि एक बार अचानक जब डेसू थी, वो बात कर रही थी नारियल के पेड़ के पास, और नाइट में आती है एग्ज़ैक्ट 2 बजे, है ना? और आपको पता है कि 2 बजे क्या होता है भाई, कम से कम 12 से 3 बजे तक ये जो इस टाइम का समय है ना, ये जो समय है बहुत ही वीराना समय होता है। वीराना बोलते तो शैतानी आत्मा बाहर घूमना, कहीं पे भी जाकर के देख लेना, ठीक है? आपको ज़रूर दिखेगा वो चीज़, अगर नहीं भी दिखता है तो, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये 12 से 3 घंटे प्रेतों का ना यहाँ पे काली शक्ति होती है, उनकी ज़्यादा पावर देखने को मिलता है ना? अगर किसी जंगल वगैरह में हो, शमशान घाट के पास, तो आपको पता है कि उस टाइम पर सिंपल सी बात है वहाँ पे होगा ही होगा। तो वो जो डेसू थी ना, डेसू की जो सिस्टर थी, कज़न सिस्टर, वहाँ पे बैठ कर के बात कर रही थी, और वो 2 बजे आती है बात करके। अब जीने से जैसे चढ़ के हॉल के, है ना, नीचे आती है, तो जैसे आती है तो उसकी जो उसकी जो डेसू होती है सिस्टर, वो देखती है कि दीदी इतना लेट आ रही है और दीदी शांत आ रही है ना? एक होता है ना कि बोल चाल करके हो गया, चल आजा सो जाते हैं, मतलब नॉर्मली कज़न सिस्टर वगैरह में जैसे बात होती है, तो ऐसे होता था, बट उस दिन नहीं हुआ। और क्या हुआ कि आराम से उसकी कज़न सिस्टर जाती है और सो जाती है। सोने के बाद वहाँ पे क्या होता है, सोती नहीं है वो ना, देखती रहती है, क्या हो गया? तो जो उसकी डेसू होती है ना कज़न सिस्टर, वो देख रही होती है, क्या हो गया दीदी को, तो ऐसे ही फ़ोन वगैरह चला रहे होते हैं। जैसे चला रहे होते ना, फिर लाइट ऑन ऑफ होता है, ऑन अपने आप होता है ना, ऐसे ही हो रहा होगा, है ना, लाइट ऑन ऑफ वगैरह। तो ये लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि लगता है चल नॉर्मल है, हवा चल रहा है, फैन चल रहा है, गर्मी के मौसम में तो हो सकता है उसकी वजह से, या कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा होगा जिससे लाइट ऑन ऑफ वगैरह हो रहा था। और डेसू सो नहीं रही है, डेसू भी फ़ोन चला रही है, उसकी जो कज़न सिस्टर है जो छत पे थी, है ना, और जो रास्ते से आई थी लाइक नारियल के पेड़ से, वो भी आराम से बैठी और शांत बैठी थी। जैसे फ़ोन चला के एक बार लाइट हो जाता है बंद, जैसे ही लाइट बंद हो जाता है ना, तो डर लगने लग जाता है डेसू वगैरह का। डेसू की 2-3 कज़न सिस्टर होती है, एक छोटी बच्ची होती है, तो जैसे बैठी उसके बाद चिल्लाने लग जाती, उसे कान काटे। तो जैसे उसकी छोटी बहन चिल्लाती, भाई देखते जैसे लग जाता कान कटा हुआ होता है, यानी कि कान में दाँत के निशान होता है। सारे डर जाता है, डरने के बाद क्या होता है, अचानक से डेसू और उसकी जो कज़न सिस्टर होती है वो जा करके चाची के पास छुप जाती है। ठीक है? अब जैसे चाची के पास जा कर के छुपती है ना, उसकी चाची को उसे बोलते थे कि ऐसे-ऐसे घटना हुआ, दीदी जब से आई है ना वहाँ से बाहर से, तब से गर्लफ्रेंड से बात करके, बॉयफ्रेंड से बात करके जब दीदी आई है तब से शांत बैठी है दीदी, और कुछ नहीं कर रही, आराम से शांत बैठी है। और अभी क्या हुआ कि मेरा कान काट लिया, रोने लग गई उसकी। मम्मी को नहीं बताया, जो कज़न सिस्टर था मम्मी को नहीं बताया, चाची के पास जाती है और डरने लग जाती है। फिर चाची के पास क्या होता है, चाची के पास ये चीज़ बताता है तो चाची को बिलीव नहीं होता। फिर क्या होता है, जैसे बात कर रहा होता है ना, दरवाजे से
टप 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 के, जैसे ऐसे नहीं होता कि कोई बंदा सामने चल रहा हो, चलने की आवाज़ है, वैसे चलने की आवाज़ आता है, वो डर जाता है सारे। जैसे डर जाता है फिर ना उसकी जो मम्मी होती है, चाची होती है, उसके पास फ़ोन आता है। जैसे कॉल आता है और कौन कॉल करता है? डेसू। लेकिन डेसू तो सामने बैठा है, लेकिन कॉल आ रहा है उसी के नंबर से, लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रहा। सारे डर गए, ऐसे करके फिर डेसू देखा, डेसू तो मेरे सामने है ना? तो फिर ऐसे ही करके फिर 3 से 4 बार कॉल आया तो सारे डर जाता है। डरने के बाद क्या होता है, बाहर आता है, फिर सुबह देखता है तो सुबह सारे के सारी चीज़ें क्या होता है, डर डर के नाइट में लोग सो जाते हैं, फिर चीज़ें होती हैं नॉर्मल। फिर होता है नेक्स्ट नाइट। नेक्स्ट नाइट में क्या होता है, सेम वही चीज़ें होता है। जब ये लोग दोबारा डर जाते हैं ना, डेसू की ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, यानी कि ना वो हमेशा देखती रहती है। अब देखो सुबह हो गया तो भाई पूरी फैमिली को पता चल जाएगा ना। अगर आज आप ठीक हो और कल अगर आपने उल्टी हरकतें कर दी, अगर मैं शांत बैठा तो मेरी फैमिली मेरे से पूछी थी कि भाई क्या हो गया इसको, तो लोगों ने नोटिस करा था डेसू देखो शांत शांत है, कुछ बोल नहीं रही है। और जब कोई पूछता तो डेसू की आवाज़ आती थी, उसकी जो कज़न सिस्टर थी, और शांत शांत बैठा था। कभी तो गुस्सा, हाँ खा लिया मैंने, खाना खा लिया, हाँ खा लिया मैंने, ऐसे चिल्ला करके उसको बोलती थी। तो क्या होता है फिर दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, बट उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। वो उसकी जो चाची होती है ना, उनको थोड़ा बहुत पता होता है ये सब चीज़ों के बारे में। तो क्या होता है कि सिंदूर ला करके ना उसकी जो चाची होती है शुरू से बॉडी में लगाते हैं। जैसे बॉडी में लगाता है ना भाई, खरोचे निशान होता है, पूरा पूरा ब्लड के निशान होते हैं, जैसे फिल्मों पे आप देखते हो ना कि एकदम दरार पड़ जाता है ना। और खरोच होता है, नाखून की लाल लाल बॉडी हो जाता है, फेस भी प्रॉपर लाल, आंखों के नीचे से काला वाला पड़ जाता है प्रॉपर, है ना। तो फिर समझ जाता है कि ये लोग शैतानी जो रूह है अपने वश में कर रखी है, तो इन लोगों से ठीक नहीं होता है। फिर क्या होता है कि बगल में एक लेडी होती है, ठीक है, तो उस लेडी को बुला जाती है। वही लेडी होती है जिस लेडी ने स्टार्टिंग में बोलता है कि आप रह पाओगे यहाँ पे, ठीक है, वो भक्त होती है। बट स्टार्टिंग में इन लोगों ने बिलीव नहीं करा था। तो वो जैसे आती है, वो काली माता की भक्त होती है, तो जैसे आती है वहाँ पे उसके ऊपर ना लाइक जल वगैरह छिड़कती है, गंगा जल वगैरह, तब वो ठीक नहीं होती है। और दिखवाने की कोशिश करती है, तब वो ठीक नहीं होती। फिर कहती है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं ठीक होता। बट 2-3 दिन तक वो ठीक नहीं होती है, फिर वो चली जाती है। तो फिर क्या होता है, जो देशों के चाचा होते हैं, इसकी चाचा की बगल में ना कोई मोमदन होते हैं, लाइक मौलाना वगैरह मौलवी, तो उनसे जान पहचान होता है, जिनको भूतों के बारे में ज़्यादातर नॉलेज होता है और ज़्यादा से जानकारी होती है, तो उनको बुलाते हैं। तो जैसे उनको बुलाते हैं ना, बुलाने के बाद वो बोलते हैं कि ठीक है, हमें कुछ रिचुअल करना पड़ेगा नाइट में 12 बजे, नाइट में 12 बजे रिचुअल करना पड़ेगा, कुछ रीति रिवाज होगा भूतों को भगाने के लिए। तो जैसे भगाता है ना, और जैसे बाबा आते हैं, जो मौलाना जी होते हैं, जैसे चौखट पे कदम रखते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि शैतानी रूह, यानी कि शैतानी रूहों का वास है इस घर के अंदर, इस गंदर के अंदर शैतानी रूह वास करती है। तो समझ गया। बट एक नहीं, 4-4, 5-5 इविल स्पिरिट उस घर में रहते थे। इन लोगों को पता ही नहीं था। तभी स्टार्टिंग में उस औरत ने बोला था कि आप रह पाओगे, बट इन लोगों ने ज़्यादातर इनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। तो जैसे होता है फिर नाइट 12 बज जाता है, जो भी चीज़ें होता है वहाँ पे धागा वागा मंगवाते हैं ना, और धागे से क्या होता है, जो हम लोग पहनते हैं ना हिंदू धर्म में, लाइक कलावा टाइप, वो पूरे घर को चारों तरफ से बांध देते हैं धागा से, ठीक है। फिर देसू को सामने बैठा, देसू होती है, देसू की जो कज़न सिस्टर होती है, उनको बैठा देते। अब वो हो जाती है प्रॉपर बेहोश। तो बेहोशी के हालत में तो बैठ नहीं सकती, तो उसके जो मम्मी पापा होते हैं बोलते कि हाथ पकड़ करके बैठाओ। बट मैं जो अब करने वाला हूँ, इसके थ्रू हम यहाँ से शैतानी आत्मा को भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको जो भी कुछ दिखे आँख बंद करे हुए, आप आँख बिल्कुल मत खोलना। जो मौलाना है तो होते हैं, ये बोलते हैं उसके कज़न सिस्टर देसू के मम्मी पापा को, ठीक है, कि आप आँखें नहीं खोलोगे, ठीक है। कुछ भी दिख जाए, कुछ भी हो जाए, आँखें बिल्कुल नहीं खोलोगे, ठीक है। तो जैसे होता है तो आँखें बंद कर लेते हैं। अब जो मौलाना होते हैं अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे काम वगैरह स्टार्ट करते हैं ना, तो देसू की जो मम्मी पापा होते हैं उसके आँखें बंद होती है, ठीक है। आँखें बंद होता है ना, तो उनके आँखों में दिखता है कि कोई जली हुई औरत जल रही है और चिल्ला रही है, ठीक है। और एक शैतानी आत्मा नहीं, तो वहाँ पे हज़ारों शैतानी आत्मा था, जो इतनी ज़्यादा चिल्लाए थे, लोग डर गए थे। अब क्या करूँ, आँखें खोल दूँ, आँखें खोल दूँ, बट ये लोग आँखें नहीं खोलते हैं, क्योंकि मौलाना साहब बोलते हैं कि आँखें आप किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, आपको आँख बिल्कुल नहीं खोले। बट ये डर डर के एकदम डर रहे, मतलब इतना शैतानी आत्मा होते हैं भाई, इतना शैतानी आत्मा, तो सारे इकट्ठा हो जाते हैं, राइट। मूवी की तरह आपने देखा होगा ना, ये जब किसी आत्मा को बुलाते हैं बहुत सारे आत्मा आ जाते हैं।
तो यहाँ पे जैसे साथ में एक शैतानी आत्मा इकट्ठा हो गए तो देख रहा है, बट औरत जले हुए चारों तरफ से और भी शैतानी आत्मा वहाँ पे है और सारे रो रहे हैं। तो बोलते हैं आँख नहीं खोलना। फिर जैसे होता है बाबा जी जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं वो चीज़ वहाँ पे खोल देता है, ठीक है? और वहाँ से ठीक कर देते हैं, जो भी कुछ पता नहीं विभूति टाइप होता है, तो जो कज़न सिस्टर होती है देसी के वहाँ पे उसके ऊपर डाल देते हैं, वहाँ से होता है शैतानी आत्मा गायब। जैसे शैतानी आत्मा गायब हो जाता है ना, फिर क्या होता है कि बाबा जी बताते हैं कि जब ये लड़की बात करती थी ना जाकर के नीचे नारियल के पेड़ के पास, वहाँ पे किसी का कब्र है। एक लड़का था, जवान लड़का जो उस बिल्डिंग में पहले रहता था। उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी, वो जवान था, है ना? तो वो जो लड़का है इस लड़की को परेशान कर रहा है, यानी कि वो सोच रहा है कि इसको मार करके इसके आत्मा को मैं अपने साथ लेकर के जाऊँगा। तो इसलिए वो जो शैतानी आत्मा था उस लड़की को अपने वश में कर रखा था। तो वहाँ पे जाकर के बैठती थी, इसलिए इसके अंदर वो आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से उस तरीके से आ गया। पर बाबा जी क्या होता है, बाबा जी ठीक करने की कोशिश करते हैं, बट पहला दिन ठीक नहीं होता है, ठीक है? तो फिर बाबा जी बोलते हैं कि जो वहाँ पे कब्र है ना, वहाँ पे जो भी है, तो हड्डी-वड्डी वगैरह जो भी होगा आप उसे एक बार जला दो, ठीक है? और नारियल पेड़ को काट दो, वहाँ से जो कुआँ है उसे ढक दो। तो ये सब ढक देते हैं, लेकिन ढक करने से पहले क्या होता है कि डेसू को बहुत प्रॉब्लम होती है। भाई देखो, जब किसी इंसान के अंदर जब शैतानी आत्मा होता है ना, तब बॉडी अगर अगर मेरा वेट 60-70 किलो का है ना, 70 किलो का मान के चलो, अगर मेरे अंदर शैतानी आत्मा है ना तो मैं 100 किलो का हूँ। ये फैक्ट है। तो उसकी ना बॉडी का वेट बढ़ गया था, प्रॉपर भारीपन, दिमाग के अंदर ना प्रॉपर टेंशन, शांति का नाम ही बस। क्योंकि देखो सिंपल स्किल क्या होता है, शांति हो सकता है कभी, नहीं तो प्रॉपर बॉडी में एकदम थका हुआ था, गिरा हुआ था, मुँह से लार देता था किसी का। लेकिन नेक्स्ट डे जिस तरीके से मौलाना साहब बोलते हैं कि आप जो भी रिचुअल्स हैं आप उसे कंप्लीट करो, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। तो फिर क्या होता है, बोले कि वहाँ से हड्डी वगैरह निकालते हैं, उनको जला देता है, ठीक है? और वहाँ से जो नारियल का पेड़ होता है उसे काट देते हैं और कुएँ को ढक देते हैं। उसके बाद वहाँ से वो चीज़ें ठीक हो जाता है, ठीक है? तो ठीक हो जाता है, फिर वहाँ से ठीक होने के बाद में इन लोगों को एहसास होता है कि जब हम यहाँ पे आए थे तो हमें एक लेडी ने बोला था आप यहाँ पे रह पाओगे? बट हमने उसे क्या बोला था, ये लोग जलते हैं, बट ऐसा नहीं होता। हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होता है, हमें लगता है कि सामने वाला हमें देख कर के जलता है। भाई नहीं, हर पड़ोसी जलने वाले नहीं होते हैं, अच्छे भी होते हैं। आप उनको केयर कर लिया करो, उनका ध्यान कर लिया करो। क्या पता उनकी एक बात से हमारी लाइफ सुधर जाए। तो आज की स्टोरी में इतना ही। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना घटा है, तो नीचे आपको एक नंबर दूँगा, व्हाट्सएप पे आप टाइप करके नहीं, वॉइस के थ्रू आप वहाँ पे रिकॉर्ड करके भेज देना। मैं यहाँ पे नरेट करके आपकी वीडियो यहाँ पे ला दूँगा, ठीक है? सो आप इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।